बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि शहरियों के जाओ माल के मुहाफिजों की अपनी गाड़ी चोरी हो गई। आपको बताएं कि रिंग रोड पुलिस की गज्जूमता के करीब से गाड़ी चोरी हुई है। पुलिस का बताना है कि रिंग रोड पुलिस की करोला गाड़ी LEG 2707 चोरी हुई है। नाकाबंदी के बावजूद रिंग रोड पुलिस को गाड़ी का सुराग ना मिल सका। आबिद चौधरी से इस हवाले से भी अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। जी आबिद चौधरी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहरियों के जानो माल के मुहावजों की अपनी गाड़ी चोरी हो गई है। रिंग रोड पुलिस की गज्जूमता के करीब से रात के गाड़ी चोरी हुई है और पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि रिंग रोड पुलिस की करोला गाड़ी LEG 2707 चोरी हुई है। अलबत्ता नाकाबंदी के बावजूद रिंग रोड पुलिस अपनी ही गाड़ी को जो है ताहाल उसका कुछ राग नहीं लगा सकी। तो रिंग रोड के रास्ते सरकारी गाड़ी शहर से बाहर लेकर फरार हुई, जिसका मुकदमा थाना काना में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के कहना है कि जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर अहमद की मुदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। अलबत्ता सरकारी गाड़ी में आईकॉम और पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी नजर था और कोशिश ये की जा रही कि जल्द से जल्द गाड़ी को बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस के कहना है कि मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज की मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द गाड़ी को बरामद किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी हमें अपडेट करने के लिए। बयान खान की तकरीर लाइव नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। चैनल इदारों के खिलाफ बयानबाजी को नशर न करने के पाबंद हैं। पैमरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि चैनल एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें ताकि प्लेटफॉर्म इदारों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। आपको बताते चलें कि पैमरा ने इमरान खान की तकरीर लाइव नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। चैनल इदारों के खिलाफ बयानबाजी को नशर ना करने के पाबंद हैं। पैमरा का ये कहना है कि चैनल एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें ताकि प्लेटफॉर्म इदारों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो पाए। पैमरा ने इमरान खान की तकरीरों को लाइव नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। आपको बताते चलें कि पैमरा की जानिब से हिदायतनामा जारी हुआ है। बिजली के सार्फिन के लिए एक बुरी खबर है। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का खदशा जाहिर हो गया है। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरखास्त दे दी है। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। इजाफे से सार्फिन पर 65 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा अथॉरिटी 31 अगस्त को समाअत करेगी। मजीद अपडेट हासिल करते हैं, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए इसके बारे में। जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में एक दफा फिर इजाफा करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से एक पिटीशन नेपरा को फाइल की गई है, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी जाए। जो पिटीशन है वो समाअत के लिए मंजूर की गई है और नेपरा 31 अगस्त को बाज़ाब्ता तौर पर इस पर अवामी समाअत करेगा, जिसके बाद फैसला होगा क्या है कि बिजली की कीमत में कितना इजाफा करना है और किस तरह इसकी वसूली की जानी है। बुनियादी तौर पर ये वो इजाफी कीमत है जो कि माह जुलाई में, चूंकि महंगे दामों जो पाकिस्तान में बिजली बनाई गई, फर्निश ऑयल LNG जो इंपोर्ट की जाती है उसकी बुनियाद पर, तो अब ये डिफरेंस आ रहा है कि जुलाई में जो सार्फिन ने यूनिट इस्तेमाल किए उस वक्त जो बिलिंग की गई और अब डॉलर का अदम इस्तेहकाम और उसकी कीमत में ऊपर उतार चढ़ाव जो हो रहा था, उसके बाद ये डिफरेंस उसमें आया है कि 4 रुपये 69 पैसे सार्फिन से इजाफी बिल वसूल करना है। तो माह जुलाई में जो सार्फिन अपने बिल अदा कर चुके हैं उन्हीं यूनिट्स की बुनियाद पर ये 4 रुपये 69 पैसे मजीद वसूली जो है वो करने का फैसला किया गया है। 31 अगस्त को अवामी समाअत होगी, जिसके बाद नेपरा जो है आइंदा माह इसका फैसला करने के बाद मजीद जो कीमत है वो बढ़ाने का फैसला करेगा। जी आबिद चौधरी, ये भी बताइएगा कि आइंदा माह जब अब बिजली का बिल आएगा तो फी यूनिट कीमत क्या बनेगी? एक यूनिट कितने रुपए का होगा? अब मुल्की तारीख में सबसे महंगा यूनिट तो अभी जो बिलिंग हो रही है इसमें जा रहा है कि ये तकरीबन 50 रुपए फी यूनिट के हिसाब से वसूल किया जा रहा है। लेकिन अगर 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट के हिसाब से नेपरा इसकी मंजूरी देती है तो माह जुलाई में जो सार्फिन को बिलिंग की गई है वो तकरीबन 45 रुपए फी यूनिट के हिसाब से जो सार्फिन है उनको वो यूनिट चार्ज किया जाएगा। तो मौसम गर्मा इसी तरह गुजरा है कि माह जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक ये तवक्को की जा रही है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इसी तरह आती रहेगी और सार्फिन को फी यूनिट जो कीमत है वो 45 से 50 रुपए अदा करना पड़ेगा। यहाँ भी यही होगा कि अगर 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफे की मंजूरी होती है तो 45 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिल चार्ज किए जाएंगे। जी शायद सिप्रा, ये भी बताइएगा कि सेल्स टैक्स का फिर क्या सिलसिला होगा कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के लिए अलग अलग तरह से? देखें, जो सेल्स टैक्स है वो तो कमर्शियल सार्फिन पे आयद किया गया था। विफाक ने पहले इसको मौखर किया और गुज़श्ता रोज प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई और ये फैसला
मुअत्तल कर दिया गया है। सेल्स टैक्स घरेलू सार्फिन के लिए नहीं था और ये जो टैक्सेस हैं और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बिलखसूस जिसकी वजह से कीमत में बेतहाशा इजाफा हो जाता है, तो ये घरेलू सार्फिन समेत कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन से वसूल किए जाते हैं। बुनियादी तौर पर क्योंकि हमारे पास जो जनरेशन है, जो बिजली की पैदावार है, वो हम महंगे दामों करते हैं। इंपोर्टेड ऑयल जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ LNG जो हम बरामद करते हैं उसकी बुनियाद पर बिजली बनाते हैं। तो ये तमाम जो हमारे बिजली के कारखाने हैं जहां से पैदावार की जाती है, तो इजाफी कीमत पर बनाई जाती है, इसलिए ये इजाफी कीमत वसूल की जाती है। और जब तक सस्ते पावर प्लांट नहीं लगाए जाते जिसमें पन बिजली का मंगला तरबेला डैम है या डैम्स नहीं बनाए जाते, सिस्टम में नहीं लाए जाते, तो सार्फिन इसी तरह महंगे दामों जो है बिजली की कीमत अदा करते रहेंगे। जी शायद सिर्फ ये भी बताइएगा कि दिन ब दिन जो है यूनिट हमें महंगा होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इस पे अवामी रद्द-ए-अमल अभी तक कोई सामने आया है जब से नया खदशा जाहिर हुआ है कि फी यूनिट कीमत फिर से बढ़ रही है? देखिए, अवाम की जानिब से तो रोजाना की बुनियाद पर आपको शहर में नजर आ रहे हैं कि एहतजाज हो रहे हैं। घरेलू सार्फिन भी दफातर का रुख करते हैं कि उनके बिलों में इस कदर इजाफा किया जा रहा है कि उनके जो वसूली है वो नामुमकिन होती जा रही है। तो इसमें बुनियादी तौर पर आप देखें कि अगर आज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो इस माह जो 12 तारीख को बिलिंग साइकिल शुरू हुआ है उसमें 9 रुपए 89 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफी कीमत वसूल की जा रही है। और तकरीबन फ्यूल प्राइस की सिर्फ बात की जाए तो 31 से 32% जो है वो फ्यूल प्राइस जो है बिलों में चार्ज की जाती है। तो बुनियादी तौर पर भारी भरकम जो बिल हैं वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कीमत, और फिर सिर्फ उसकी कीमत नहीं है, उस पर 17% जो है इजाफी टैक्स भी होता है। कि ये बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि बिजली 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगे होने का खदशा जाहिर हो गया है। आपको बताएं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मुस्तकबिल क्या होगा? सफाई ऑपरेशन आउटसोर्स होगा या फिर बाबर मॉडल ही राइज किया जाएगा? आपको बताएं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुस्तकबिल से मुतालिक वर्किंग शुरू हो गई है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिए। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सफाई ऑपरेशन से मुतल्लिक मनसूबाबंदी शुरू कर दी है और इस ज़िमन में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सफाई ऑपरेशन को आउटसोर्स करने का फ़ैसला कर लिया है। आपको बताएं कि इस हवाले से जो है वो जामिया हिकमत अमली का इंदिया भी दे दिया है। आपको बताएं कि इस वक्त लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो ऑपरेशन है वो हाइब्रिड मॉडल पर चल रहा है, क्योंकि जो सेकेंडरी वेस्ट कलेक्शन है वो तो कॉन्ट्रैक्ट पर करवाया जा रहा है काम, जबकि जो प्राइमरी वेस्ट कलेक्शन है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खुद अपने ज़राए से कर रही है। आपको ये बताएं कि इस वक्त लाहौर की सफाई पर जो सालाना 14 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि इस हवाले से शिकायत भी जो हैं वो सामने आती हैं। आपको ये बताएं कि जो माजी में टर्किश कंपनीज के पास जब ये कॉन्ट्रैक्ट था तो उस वक्त लाहौर शहर की 247 ऐसी यूनियन काउंसिल थी जिसका अर्बन यूनियन काउंसिल थी जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया गया था टर्किश फर्म्स को, अलबराक और औसपाक को, जबकि 27 ऐसी यूनियन काउंसिल थी जो कि देही इलाकों में थी। वहाँ से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खुद अपने ज़राए से वेस्ट कलेक्शन करती थी। ताहम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो 1000 रुपये फ़ी टन के हिसाब से जो है वो वेस्ट कलेक्शन पर खर्च करती थी, जबकि टर्किश कंपनीज़ को अर्बन एरियाज़ की कलेक्शन पर, वेस्ट कलेक्शन पर जो है वो औसतन 4000 रुपये फ़ी टन अदा किए जाते थे। आपको ये बताएँ कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है लाहौर शहर में 5000 से 6000 टन योमिया वेस्ट कलेक्शन जो है वो की जा रही है और जिस पर तकरीबन 2500 से 3500 रुपये तक फ़ी टन जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुकामी फर्म्स के टाउन वाइज। बहुत शुक्रिया आपका राव दिलशाद। शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। छुट्टी के रोज तलब में नुमाया कमी के बावजूद लोड शेडिंग जारी है। लेस्को ने शहर में 2 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल बना रखा है। कंपनी की डिमांड 4370 मेगावाट है, जबकि फराहमी जो है 4079 मेगावाट है। शाहिद सिप्रा से तफसीलात हासिल कर लेते हैं। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए, क्यों काबू नहीं पाया जा पा रहा लोड शेडिंग पर अभी तक? जी बिल्कुल, शहर में आज भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जो डिमांड है मजमूई तौर पर उसमें तकरीबन 800 से 900 मेगावाट कमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की आज की अगर डिमांड की बात की जाए तो वो 4370 मेगावाट, जबकि
नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फ्राहमी 4080 मेगावाट के करीब की जा रही है। इस तरह सिस्टम पर 300 मेगावाट का शॉर्ट फॉल होने की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और ये शेड्यूल न सिर्फ शहरी बल्कि मज़ाफ़ात और दही इलाकों में भी नाफिज़ुल अमल किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, हमें आगाह करने के लिए। छुट्टी के रोज लाहौरियों का नाश्ता पॉइंट्स पर रश पड़ गया है। शहरी बोंग पाए, नान, चने, हलवा पूरी खाने में मसरूफ हैं। लस्सी लाहौरी नाश्ते का मज़ा दोबाला कर देती है। तफसीलात कलीम अख्तर से हासिल कर लेते हैं। जी कलीम अख्तर, बताइए। बिल्कुल, छुट्टी का रोज़ हो और लाहौरिये अपनी छुट्टी का आगाज़ रवायती नाश्तों से ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि यहाँ पर सीरी पाए और इसके बाद जो नान चने हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, जबकि इसकी अकबी साइड के ऊपर शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं जो बेसब्री से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर सीरी पाए और नान चने के ऊपर कोई शहरी हाथ साफ कर रहा है और कोई हलवा पूरी खाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। अगर शहरी कहते हैं कि अगर इन नाश्तों के साथ लस्सी हो जाए तो ज़रा मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। यहाँ पर कोई शहरी मौजूद है, ज़रा उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। मुझे बताइएगा, छुट्टी का रोज़ है, क्या खा के नाश्ता जो है वो आप छुट्टी को इंजॉय कर रहे हैं? आज मैं अपने बेटे के साथ आया हूँ। मेरा बेटा हिफ्ज़ कर रहा है, तो उसकी खुशी के लिए संडे वाले दिन उसको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। उसे बताया कि ये जो साथ स्कूल है यहाँ मैं पढ़ता था और इन्हीं की दुकान से हम नाश्ता किया करते थे। इनके वालिद साहब जो थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, और अब यहाँ पर आके वही जायका है, वही मज़ा है, वो मैं इसको बताता हूँ। अपना लुत्फ़ और अपना जो माजी है उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बच्चों के साथ कि आया करो, देखा करो लोगों को। शहरियों का लाहौर के अंदर जो नाश्ता पॉइंट्स हैं उसके साथ रिश्ता बहुत पुराना है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने इनसे मज़ीद जान लेते हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं कि यहाँ पर किस तरह छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे एक दिन होता है संडे का हमारे लिए। अदरवाइज़ तो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन एक दिन संडे को होता है। हमने एंजॉय करना था, नाश्ते का प्लान बनाया था दोस्तों के साथ, यानी कि आना होता है। यहाँ पे चिकन वाले यहाँ बहुत मशहूर वाले हैं, तो हम हर संडे इधर आके नाश्ता करते हैं सिरी पाए का। अच्छा, मुझे बताएं कि चने अच्छे होते हैं कि सीरी पाए? ये हर एक बंदे का अपने टेस्ट की बात है। सीरी पाए किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को चने अच्छे लगते हैं, लेकिन हम इधर से ज़्यादा आगे चने खाते हैं। जी बिल्कुल, लाहौरिये हों और वो फैसला नहीं कर पाते कि चने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि सीरी पाए, लेकिन जो लस्सी है उससे मज़ा दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर जो शहरी हैं वो नाश्ता पॉइंट्स की जानिब रुख कर रहे हैं और वहाँ पर अपने मनपसंद जो नाश्ता है वो करके, जो डिशेज़ हैं उसको इंजॉय करके छुट्टी को भी इंजॉय कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।